हेलो वीवर्स। शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे करते हैं, इस सिलसिले में ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। हम नेदरलैंड का वीज़ा फिल कर रहे थे, और इस तीसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने, अगर आप नेदरलैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंजन वीज़ा, तो उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। दोबारा से आप आएंगे VFS नेदरलैंड पाकिस्तान, उसी उसी को आपने हर दफ़ा खोलना है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और फिर अपने अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, इसी से सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे, हमने पहले भी देखा था, ये आपके पे देखिए चार आपको ऑप्शन आ रही हैं अप्लाई फॉर वीज़ा, जो हम कर चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं। फाइंड अ सेंटर, ये आपने जब अप्लाई करना है अभी अपॉइंटमेंट, तो आपने वहाँ मेंशन करना है कि आपने किस सेंटर में जाके अपनी बायोमेट्रिक्स देनी है, लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में। प्रीमियम सर्विस होती हैं, कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स ऑप्शनल है। और चौथी ऑप्शन जो है जिसमें हम डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में, कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, बुक एंड अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया, ये बुक एंड अपॉइंटमेंट का आ गया। यहाँ पे आपने ऊपर उसने लिखा हुआ है कि जो कुछ डिस्क्लेमर्स हैं आप पढ़ लीजिएगा, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, और यहाँ पे देखिए आपको एक और विंडो ओपन होगी, और वहाँ पे आपसे जो है वो दोबारा से आपको एक अदद साइन इन जो है वो करना पड़ेगा, या आपको अपना एक अकाउंट रजिस्टर करना होगा, और उसके ज़रिए आप VFS की वेबसाइट पे आकर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको, अगर आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपको ये आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए। बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, और ईमेल एड्रेस वगैरह, और आप उसके बाद जब बन जाएगा तो फिर आपने, अगर है तो फिर आपने यहाँ से लॉग इन होना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है, तो मैं इस पर लॉग इन होता हूँ। तो ये देखिए, इसमें स्टार्ट न्यू बुकिंग है, इसमें कोई मेरी एप्लीकेशन अभी तक नहीं है, तो मैंने अभी कोई इसमें पहले से ऑलरेडी कोई अपॉइंटमेंट ले नहीं रखी है, तो ये खाली खाना आ रहा है। स्टार्ट न्यू बुकिंग पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको आएंगे तो आपको तीन ये आपको ऑप्शन क्लिक करनी पड़ेंगे। सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आपका एप्लीकेशन सेंटर कौन सा है। उसमें तीन ही ऑप्शन है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है। चले मैं लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है। याद रखिए, हमने जो वीज़ा जो आपने अप्लाई किया था जिस वीज़े के लिए, आपने उसी को जो है वो चूज़ करना है। यानी आपने टूरिस्ट के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपने टूरिस्ट के लिए ही अपॉइंटमेंट लेनी है। ये नहीं करना आपने कि फॉर्म पे आपने जो है वो बिजनेस कैटेगरी का लिया हो तो यहाँ पे आप टूरिस्ट की अपॉइंटमेंट लें, या आपने वहाँ पे टूरिस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ और यहाँ पे आप बिजनेस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट लेंगे। VFS वाले वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने किसी तरह VFS वालों को किसी तरह बाईपास करके वैसे ही भेज दी अपनी एप्लीकेशन, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर देना है। तो आपने सही कैटेगरी के लिए वो चूज़ करना है। ठीक है, तो नेदरलैंड लाहौर है। उसके बाद चूज़ योर वीज़ा कैटेगरी, तो ये शेंजन वीज़ा है। और इसके बाद सब कैटेगरी में आपके पास जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, अदर्स हैं, और टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म पे जो है वो क्लिक करेंगे। अगर आपके पास दूसरी है जिसमें आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है, तो फिर आप बिज़नेस कैटेगरी या जो अदर में आ रही है आप उसमें कर सकते हैं। सॉरी, बिजनेस में होगी तो आप ये फैमिली विजिट वाले पे करेंगे, ऊपर बिजनेस वाली ऑप्शन लग दी हुई। बिजनेस कैटेगरी में तभी आपने करना जब आपके पास कोई इनविटेशन लेटर हो किसी कंपनी की तरफ से, और फैमिली एंड फ्रेंड विजिट आपने तब करना जब आपको किसी फैमिली या फ्रेंड की तरफ से इनविटेशन लेटर मिला हो, तब जाकर आपने ये फर्स्ट दो वाले यूज़ करनी है। तीसरी ऑप्शन बनती है ये मेडिकल है, तो ऑफकोर्स मेडिकल के लिए फिर आपको मेडिकल की कोई ना कोई उनको देनी पड़ेगी, एविडेंस देनी पड़ेगी। और हमारी जो चूँकि ऑप्शन टूरिज्म थी, हम इसको क्लिक करेंगे। जो मैंने टूरिज्म क्लिक किया तो देखिए उसके आगे लिखा है, वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर करंटली अवेलेबल, न्यू स्लॉट्स ओपन एट रेगुलर इंटरवल्स, प्लीज ट्राई लेटर। ये आपको टूरिज्म की तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जितना मर्जी जिस दिन मर्जी आगे चेक करेंगे, सुबह दोपहर शाम, ये हर रोज आपको ये मैसेज नजर आएगा। ये कोई महीने 2 महीने बाद एक दफ़ा खोलते हैं किसी वक्त रात के किसी वक्त, और उस वक्त पूरे 2 महीने की ओपन होती हैं, और उस वक्त उसी वक्त बुक हो जाती हैं। तो वो आप शायद कभी भी ढूंढ सके। वो जो एजेंट हजरात हैं उन्हीं को आपको कहना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ पे पेड जो होगी आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं अगर यहाँ पे टूरिज्म की बजाय बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब आपको आ रहा है कि अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर वन एप्लीकेंट इज 12 फरवरी। ठीक हो गया, तो बिजनेस में आपको मिल रही है, लेकिन आप ये नहीं आपने करना कि आपके पास टूरिस्ट का वीज़ा आपने फॉर्म फिल किया है, आपको इनविटेशन है ही नहीं, और आप ये वाली जो बिजनेस का मिल रही है आप ये ले लें। यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्टेड है। इवन VFS वाले अब तो ही आपको नहीं करेंगे, आपको वो
आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे, लेकिन किसी तरीके से अगर आपने उन पर दबाव डाल के उनकी रिक्वेस्ट करके उनसे करवा भी लिया ना, तो एम्बेसी ने आपको रिजेक्ट कर देना है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है। तो इसलिए आपने करेक्ट कैटेगरी के हिसाब से लेनी है और टूरिज्म की आपको परचेज ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, बिजनेस की मैंने सिर्फ शो की कि आपको आइडिया हो जाए कि ये होती क्या है। अब मैंने इसको लिखा है, अब ये वन एप्लीकेंट लिखा हुआ है कि एक एप्लीकेंट अगर है तो उसकी इस तारीख को है। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, और इस पे देखें आगे एक फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट नेम वही जो आप पीछे फिल कर चुके हैं, जो आपके पासपोर्ट पे है, आपका लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम जो होता है वो सरनेम होता है और फर्स्ट नेम गिवन नेम होता है। जेंडर अपना मेल फीमेल, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल एड्रेस। जब आप पूरे खाने फिल कर देंगे ना, तो आपके पास देखें ये चार आगे नेक्स्ट सेव का आपने ऑप्शन आने। चले मैं यहाँ पे जो है वो चेक करता हूँ आगे नेक्स्ट, ताकि हमें नजर आए कि क्या उसमें इंफॉर्मेशन है। क्योंकि ये अभी फीस के हवाले से मैंने आपकी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करनी है, तो मैं उसको फटाफट यहाँ पे जस्ट कुछ डेट्स लिख देता हूँ। इसमें आप जो है कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 90 कर लें और 1 जनवरी कर लें। अच्छा, उसके बाद करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान, ये सिलेक्ट कर लें। पासपोर्ट नंबर आप जो है जो आपके पासपोर्ट पे है आप कोई उसमें लिख दें और एक्सपायरी डेट लगा दें कि आपकी जो है वो 25 जो है, इसको कर लें आप 28 कर लें। ये जस्ट मैं वैसे इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। आपका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें यहाँ पे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आप लिख दें। जो है और आगे यहाँ पे आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डायल, ये रिक्वायर्ड नहीं है, 92 लगाएं फिर होगा। ठीक है, ये अपना कोई भी नंबर जो है वो लिख दें। ईमेल एड्रेस कोई लिख दें आप। अच्छा, और फिर इसको नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नेम के ना भी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक तो है ही नहीं, स्पेस दी हुई है। अब सेव करता हूँ तो देखें ये, हाँ अब आ गया ऐड अनदर एप्लीकेंट, तो एक ही है। तो उस पर आपने अब यहाँ पे देखें, जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, अ सर्विस फी ऑफ €23 इज एप्लीकेबल टू अटेंड अ VFS सेंटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वीज़ा फीस। इसकी वीज़ा फीस भी है और एक इनकी अपनी जो होती है ना, जो VFS वाले होते हैं ये अपनी चार्जेस भी लेते हैं। वीज़ा फीस वो जो होती है जो आपकी एम्बेसी को जाएगी, जो नेदरलैंड एम्बेसी को जाएगी, और ये जो फीस आ रही है ये इनकी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। ये किसी भी आप कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे VFS जो है वो चार्ज करेगा। नैदरलैंड के लिए रूल ये है कि नैदरलैंड के लिए ये इधर ही ऑनलाइन आपसे ले लेगा। €23 थे, ये कुछ महीने पहले 21 थे, €2 ने बढ़ा दिए इन्होंने, नया साल हुआ तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। तो ये उनकी वो वही फीस है जो बाकी वो जो कि वहाँ पर जाकर अपने ऑफिस में इन कैश लेते हैं, ये आपसे उन्होंने पहले ले लेने हैं। तो जब आप वहाँ पे जाके जाएंगे तो आपको सिर्फ एम्बेसी फीस पे करनी पड़ेगी। पिछले साल यानी कि 4-5 महीने पहले तक जो उनकी फीस थी वो 28,000 थी फॉर अडल्ट। तो अब नया साल हुआ है, जब ये थोड़ी सी फीस बढ़ गई है, 23 उन्होंने कर दी है, तो वो शायद ना बढ़ा दी हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो ही है जो पहले थी, €90 थी इनकी। तो वो €90 में 20,000 के करीब बनती है, वो आपको वो पे करने पड़ेंगे, या मे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। लेकिन याद रखिए कि आपको पाकिस्तानी करेंसी में लेके जानी है और कैश में लेके जानी है, वो इसके अलावा रिसीव नहीं करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे बाय सम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और फिर आगे आगे जाके आप जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने डेमो आपको दिखाया है। याद रखें कि ये बिजनेस कैटेगरी की, यहाँ देखें आप अपनी डेट चूज कर सकते हैं। 12 उसने कहा है, लेकिन 13, 14 काफ़ी सारी डेट्स अवेलेबल हैं, जो चूज़ करेंगे। अगर सपोज मैं 12 चूज़ करता हूँ, फिर आपको स्लॉट आएगी कि आपने किस स्लॉट पे जाना है, वो 9 बजे की या 10 बजे की, आपको सिर्फ 9 बजे वाली मिल रही है। ये सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास आगे वो ओपन आएगा जहाँ पे आपने अपनी पेमेंट करनी है। ठीक है, अब ये वो प्रीमियम सर्विसेज जो उसमें बार बार आकर हमारी सर्विस फॉर्म फिल करना है, आपको €17 पे करने पड़ेंगे। आपने कोरियर फीस है कि जब आपका पासपोर्ट आ जाए तो आपको वो घर भी मिल जाए, तो उसका आपको फिर इतनी €17 फीस पे करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ सर्विस है, अगर आप खुद नहीं खिंचवा कर जाए, वहाँ जाके खिंचवाएंगे तो आपको वो €6 पे करने पड़ेंगे। SMS सर्विस है, जो आपको वो SMS करेंगे, जो वो कभी भी नहीं करते हैं, और आपसे ये ₹900 जो है वो आते ही, जब आप आपने एंटर होना VFS में, तो उन्होंने आपको ये पूछना है कि जी आपने हमारी SMS सर्विस लेनी है।
आप कहेंगे येस क्योंकि आपको पता नहीं होगा, वो आपसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे। और ये कभी भी आपको एसएमएस नहीं आता, क्योंकि ना भेजती हैं एसएमएस। जब भी आपका पासपोर्ट आएगा तो ये बाउंड होती हैं आपको कॉल करने में, उसकी इन्होंने ये 23 यूरो फीस ऑलरेडी ले चुकी होती है, इससे कभी भी इसको आप ये सर्विस लाइन से लिए। फोटोकॉपी को करवानी है आपने तो आपको 10 सेंट लिखा हुआ, लेकिन ये 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये भी आप अपने घर से करवा कर लेके जाएं। ये आपकी एंटायरली ऑप्शनल है, इसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपनी जो है वो वीज़ा फीस पे करनी है। और आपकी ये, लेकिन ये सिर्फ एक डेमो थी, ये बिजनेस कैटेगरी में है। टूरिस्ट कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगी, आपको किसी एजेंट से वो लेनी पड़ेगी। जिस डेट की मिले आप वहाँ जाकर तमाम डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाकर वहाँ पे सबमिट कराइए और अपनी जो फीस पे कीजिए और वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक दीजिए। और फिर वो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 डेज होता है। लेकिन कुछ रश के जो वक्त होता है उसके अक्टूबर नवंबर से लेकर सॉरी मई से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है वो इनका वो रश एरिया होता है, रश टाइम होता है। इन 4 महीनों में वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मोस्टली ये 3 वीक्स के अंदर आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो ये था नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस, और जो मैंने 3 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको इस समझ आएगा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आप खुद भी इसको गो थ्रू करेंगे 2-3 दफ़ा तो आप अपना वीज़ा खुद ही फाइल कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी कंसल्टेंट। और ये आप उसी पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था मैंने खुद ही अप्लाई किया था। तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसी इकट्ठी की थी और मैंने उससे अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने यही इन्फॉर्मेशन एक आप दोबारा से बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि किसी और का काम आ जाए। तो आप इसको देख कर समझ कर आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 सर्विसेज मैं आपको दूंगा, अगर किसी ने ट्रैवल प्लान बनाना है या कवर लेटर लिखवाना है तो वो मैं वेट सर्विस होगी, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप भी ये काम चैट जीपीटी की मदद से खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।